नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 7 मार्च 2026। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 सवालों पर जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। क्लास को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, हाल ही में मार्च 2026 में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड ए हाइपरसोनिक मिसाइल इन मार्च 2026? तो हाइपरसोनिक सुपर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है मार्च 2026 में। अमेरिका ने अपने रक्षा कार्यक्रमों के तहत नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति होती है मैक 5 से अधिक होती है। कितनी होती है? मैक 5 से अधिक। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026? तो इसका आयोजन किया गया था भारत के न्यू दिल्ली में। हाल ही में इस सम्मेलन का आयोजन टीडी के द्वारा किया गया न्यू दिल्ली में, जिसमें जलवायु और सतत विकास पर चर्चा हुई है। तो किसके द्वारा किया गया? इसका आयोजन किया गया टीडी के द्वारा न्यू दिल्ली में। हाल ही में नाटो का नया सदस्य देश कौन सा बना है? रिसेंटली विच कंट्री बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ नाटो? तो नाटो का नया सदस्य देश बना है स्वीडन। स्वीडन ने आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य देश बना है, जिससे उत्तरी यूरोप में संगठन मजबूत हुआ है। नाटो की स्थापना हुई है 4 मार्च 1949 को और इसका मुख्यालय हो जाएगा बेल्जियम में। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो इसमें होगी 32। और इसके महासचिव कौन है? तो ये है मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट, नाटो सदस्य देश का महासचिव। इसकी स्थापना याद रखना, क्योंकि हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना हो जाएगी 4 मार्च 1949 को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 किस संगठन ने जारी की? विच ऑर्गेनाइज रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2026 जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है और इसमें भारत की रैंक 2025 एडिशन में देखें तो 131वीं रही है। कौन सी रही? 131 का स्थान रहा है 2025 में। इसमें कुल देशों की बात करें तो 148 देश आते हैं विश्व आर्थिक मंच में। और ये रिपोर्ट 4 क्षेत्रों में लैंगिक समानता को मापती है, जिसमें पहला हो जाएगा आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 लैंगिक समानता देखकर ये रिपोर्ट्स बनाई जाती है और देशों को रैंकिंग दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि WAF लैंगिक समानता पर किस पे मापती है? तो ये हो जाएगा आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण पर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? रिसेंटली इंडिया साइंड अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो ये समझौता किया है भारत ने फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस की नौसेना और एयर स्पेस सहयोग को मजबूत करने के लिए यह समझौता किया गया। किसके साथ? भारत और फ्रांस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और इसमें 2026 की थीम क्या है? एक्सीलरेटेड एक्शंस, महिलाओं की समानता के लिए तेजी से कार्रवाई करना। याद रखना, यह इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है, इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो याद रखना। अब देख लेते हैं नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। यह हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सरोजनी नायडू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो यह भारत की कोकिला के नाम से भी इसको जाना जाता है और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी है उत्तर प्रदेश की। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के साथ चर्चा में कौन सा देश ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के सहयोग कर रहा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में कौन सा देश सहयोग कर रहा है भारत के साथ? विच कंट्री लॉन्च अ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद इंडिया कोलैबोरेशन टॉक इन न्यूज रिसेंटली? तो ये कर रहा है जर्मनी देश। कौन सा कर रहा है? जर्मन देश भारत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सहयोग कर रहा है। हाल ही में भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है भारत का जर्मनी। अगला सवाल है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कौन सी है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
किस मंत्रालय ने शुरू की है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा शुरू की जा रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके मंत्री के बारे में बात करें तो नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो यह है प्रहलाद जोशी के पास। किसके पास है? प्रहलाद जोशी के पास। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाना और हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। इसकी शुरुआत की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने SLIM अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है? तो किसने, कौन सा अंतरिक्ष यान है? रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली लैंड द स्पेसक्राफ्ट SLIM ऑन द मून? तो किस देश ने उतारा है? ये उतारा है जापान ने। किसने उतारा? जापान देश ने। जापान ने हाल ही में SLIM स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून्स मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर सफलतापूर्वक यान उतारने वाला 5वां देश बना है। कौन सा देश बना है? 5वां देश। इससे पहले 4 देशों ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। पहला है सोवियत यूनियन, जिसने 1966 में लूना 9 के मिशन के साथ की थी। फिर आता है यूनाइटेड स्टेट, उसने भी 1966 में इस मिशन योजना के साथ शुरुआत की थी। और फिर आता है चाइना 2013 में चैंग-ई 3 के साथ। फिर आता है अपना इंडिया, भारत, जो 2023 में चंद्रयान 3 के साथ सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रमा के साउथ पोल पर। आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? विच इंडिया स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना? तो ये राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा की योजना, ये एक नागरिकों को डिजिटल सेवा और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? ये हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। तो ये थे हमारे मुख्य करंट अफेयर आज के। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि हमारी अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।